बहुत पुरानी बात है। एक बार गौतम बुद्ध कहीं जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में शाम हो गई तो वह सोचे क्यों ना आराम कर लिया जाए। तभी उनको एक गांव दिखाई दिया। गौतम बुद्ध गांव की ओर जाने लगे। जब वह गांव के अंदर गए तो उनको एक व्यापारी मिला। वह व्यापारी गौतम बुद्ध को पहले से ही जानता था। वह गौतम बुद्ध को देखकर बहुत खुश हुआ और वह उनको अपने घर पर रुकने के लिए आग्रह करने लगा। गौतम बुद्ध उसकी बात मान लेते हैं और उसके घर रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह व्यापारी आदर पूर्वक बुद्ध को अपने घर ले गया और उनको रात्रि का भोजन कराया। भोजन करने के फलस्वरूप वह व्यापारी गौतम बुद्ध के साथ टहलने के लिए बाहर गया। उन दिनों उस व्यापारी का काम अच्छा नहीं चल रहा था, जिसके कारण उस व्यापारी को बहुत नुकसान भी हुआ था। वह व्यापारी गौतम बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आजकल मेरा व्यापार अच्छा से नहीं चल रहा है तथा मेरे को व्यापार में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। मैं किसी काम को करने जा रहा हूँ तो उसमें मेरे को बार बार असफलता मिल रही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। कृपया करके आप मुझे बताएं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक अपने जीवन का वास्तविक घटना को बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनना। एक बार मैं रास्ते से कहीं जा रहा था। जाते जाते रास्ते में एक नदी पड़ी। उस नदी की लहरों को देखकर मैं कुछ देर के लिए वहीं पर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी मेरी नजर एक गिलहरी पर पड़ी जो फल लेकर एक डाली से दूसरे डाली पर जा रही थी। तभी उसका फल उसके मुंह से छूटकर नदी में गिर जाता है। वह अपने फल को लेने के लिए नदी में छलांग लगा देती है। नदी में छलांग लगाने के बाद भी गिलहरी उस फल को नहीं निकाल पाई, क्योंकि वह फल भारी होने के कारण नदी में डूब गया था। गिलहरी जब नदी से बाहर निकली तो उसका शरीर भीग गया था। फिर वह अपनी शरीर को झाड़ती है और वह फिर से नदी में छलांग लगा देती है। नदी में छलांग लगाने के बाद वह गिलहरी नदी से बाहर निकलकर अपने शरीर को झाड़ती है। यह प्रक्रिया वह निरंतर करती रहती है, लेकिन वह गिलहरी इस बात से अनजान थी कि वह अकेले उस तालाब को नहीं सुखा सकती है। लेकिन फिर भी वह लगातार अपने काम में जुटी रही और तालाब के पानी को अपने शरीर में लपेटकर बाहर झाड़ देती थी। इतना कहने के बाद गौतम बुद्ध उस व्यापारी से कहते हैं, जैसे गिलहरी अपने काम को निरंतर करती रहती है बिना यह सोचे कि इसमें मेरे को सफलता मिलेगी या नहीं, वैसे ही आप भी अपने काम को निरंतर करते रहिए। अगर आप किसी काम को निरंतर करते रहते हैं तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसीलिए बिना ज्यादा सोचे आप अपने काम को करते रहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।